नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई में डिलीवरी बॉय के साथ बनी सत्य घटना पे। मुंबई शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो भीड़ में भी अलग नजर आती है। यह कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसका नाम आरिफ था। आरिफ की उम्र मुश्किल से 23 साल होगी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा था। वह मुंबई की तंग गलियों में डिलीवरी का काम करता था। रोज सुबह से लेकर देर रात तक मोटरसाइकिल चलाकर लोगों के घर सामान पहुंचाना ही उसका काम था। लेकिन रमजान का महीना चल रहा था और आरिफ रोज अखबार भी अपनी ड्यूटी पूरी करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। सूरज सिर पर था, गर्मी अपने शर्म पर थी और आरिफ सुबह से कुछ खाए पिए बिना लगातार काम कर रहा था। उसके होठ सूख चुके थे, शरीर में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, आज का टारगेट पूरा करना है ताकि घर में अम्मी के लिए दवा और छोटे भाई की फीस भर सकूं। यही सोच उसे हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती थी। शाम का वक्त करीब आ रहा था। आसमान में हल्की नारंगी आभा फैलने लगी थी, जो इफ्तार के करीब होने का संकेत दे रही थी। आरिफ ने अपनी घड़ी देखी। इफ्तार में सिर्फ 35 मिनट बाकी थे। उसी समय उसके मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आया। यह ऑर्डर थोड़ा दूर था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे यह ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि समय बहुत कम था। लेकिन फिर उसे अपने घर की ज़रूरत याद आई और उसने बिना सोचे समझे ऑर्डर एक्सपेक्ट कर लिया। आरिफ ने जल्दी जल्दी सामान उठाया और मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा। सड़क पर ट्रैफिक हमेशा की तरह भरा हुआ था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लोग जल्दी में थे और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। आरिफ इन सब के बीच अपनी साइकिल को तेजी से चला रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो उसे पेनल्टी भी लग सकती है और रेटिंग भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर घड़ी देखी, अब सिर्फ 22 मिनट बाकी थे। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक तेज झटका लगा और उसकी मोटरसाइकिल डगमगा गई। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर देखा, मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो चुका था। उस पल ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। उसके चेहरे पर पसीना और चिंता साफ झलक रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई पंचर की दुकान नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी को उसकी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ रहा गए, कुछ ने नजरें फेर ली। आरिफ ने अपने माथे पर हाथ रखा और जमीन पर बैठ गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। अब क्या करूं? डिलीवरी कैसे पूरी होगी? इफ्तार भी छूट जाएगा और पैसे भी कट जाएंगे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह उठा और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे समझ आ गया कि इस तरह वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसने अपने मोबाइल में ग्राहक का नंबर देखा, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि वही कहीं ग्राहक गुस्सा न हो जाए और उसकी शिकायत न कर दे। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक पुलिसकर्मी उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। उस पुलिसकर्मी का नाम सुरेश यादव रखा हुआ था। सुरेश यादव पिछले कई सालों से मुंबई पुलिस में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने कैरियर में बहुत कुछ देखा था, लोगों की परेशानियां, संघर्ष और कभी-कभी उनकी मजबूरी भी। सुरेश यादव ने देखा कि एक युवक मोटरसाइकिल के साथ परेशान खड़ा है और बार बार घड़ी देख रहा है। उन्हें कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आरिफ की तरफ बढ़े और उसके पास जाकर बोले,
क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? आरिफ ने पहले तो कुछ कहने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर उसने पूरी बात बता दी। रोज़ा, डिलीवरी, पंचर और समय की कमी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रहा थी। उसने अंत में धीमे से कहा, साहब, अगर ये डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। सुरेश यादव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने एक पल के लिए घड़ी देखी। इफ्तार में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत फैसला लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बैठो बाइक पर, हम पहुंचते हैं। तुम्हें आरिफ को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा। लेकिन सुरेश यादव ने सख्त लेकिन दयालु आवाज़ में कहा, अरे बैठो, वक्त कम है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आरिफ ने झिकझिकाते हुए बाइक पर बैठना स्वीकार कर लिया। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। सुरेश यादव ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से निकल पड़े। मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाना आसान नहीं होता, लेकिन उस दिन सुरेश यादव सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं थे, बल्कि एक इंसान थे जो दूसरे इंसान की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। आरिफ पीछे बैठा बार बार घड़ी देख रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि वे समय पर पहुंच जाए। हवा तेज चल रही थी, बाइक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और दोनों के दिल में एक ही लक्ष्य था, समय पर डिलीवरी पूरी करना। बाइक तेजी से मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सुरेश यादव पूरी सावधानी के साथ लेकिन तेज से गाड़ी चला रहे थे, जबकि पीछे बैठे आरिफ का दिल हर सेकंड के साथ तेज धड़क रहा था। उसकी नज़रें बार बार अपनी घड़ी पर जा रही थी। अब सिर्फ 12 मिनट की बाकी थे। हवा के झोंके उसके चेहरे पर टकरा रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, बस समय पर पहुंच जाओ। रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल आए, लेकिन सुरेश यादव ने अपनी समझदारी और अनुभव से हर मोड़ पर रास्ता निकाल लिया। कभी वह गाड़ियों के बीच से निकलते तो कभी साइड लेन पकड़ लेते। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह जानते हो कि उन्हें क्या करना है। आरिफ को अब थोड़ा भरोसा होने लगा था कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में वे उस लोकेशन के पास पहुंच गए जहां डिलीवरी करनी थी। आरिफ ने जल्दी से मोबाइल देखा और बोला, साहब, बस यही पास में है। सुरेश यादव ने तुरंत बाइक रोकी। आरिफ बिना समय गवाए बाइक से उतरा और लगभग दौड़ते हुए उस बिल्डिंग की तरफ भाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन उस वक्त उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। उसने तेजी से सीढ़ियों चढ़ी और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने एक मध्यम उम्र का व्यक्ति खड़ा था। आरिफ ने जल्दी से पार्सल थमाया और घबराते हुए कहा, सर, थोड़ा लेट हो गया, माफ़ कीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने वक्त पर ही दिया है। यह सुनकर आरिफ के चेहरे पर राहत की एक गहरी सांस उतर आई। उसने तुरंत ऐप में डिलीवरी कंप्लीट की और घड़ी देखी। इफ्तार में भी अभी भी 3 मिनट बाकी थे। आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो काम असंभव लग रहा था वह अब पूरा हो चुका है। वह तुरंत नीचे भागा, जहां सुरेश यादव अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। नीचे पहुंचते ही आरिफ ने बिना कुछ सोचे उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन सुरेश यादव ने उसे रोक लिया और कहा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आरिफ की आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। वह भावुक होकर बोला, साहब, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती और मेरा रोज़ा भी अधूरा रह जाता। आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
सुरेश यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो भाई, हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। आज तुम्हारी मदद की है, कल तुम किसी और की मदद करना, यही असली इंसानियत है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और आरिफ की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये रख लो, इफ्तार के लिए कुछ अच्छा खा लेना। आरिफ ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया और कहा, नहीं साहब, मैं पैसा नहीं ले सकता, आपने पहले ही बहुत बड़ी मदद की दी है। लेकिन सुरेश यादव ने थोड़ा सख्त लहज में कहा, यह मदद नहीं है, यह एक भाई का दूसरे भाई के लिए छोटा सा तोहफा है, रख लो। आखिरकार आरिफ ने झिकझिकाते हुए पैसे के लिए उसकी आंखों में अब सिर्फ आभार नहीं था बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसे महसूस हुआ कि इस बड़े शहर में भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे जाते हैं। इससे बीच पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। इफ्तार का वक्त हो चुका था। आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन दुआ दी कि यह अल्लाह, आज आपने मुझे एक फरिश्ता भेजा। सुरेश यादव ने भी घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, पूरा दिन भूखे रहे तो। आरिफ ने पास ही की एक दुकान से पानी और खजूर लिया। उसने पहला निवाला खाते हुए एक नज़र सुरेश यादव की तरफ देखा। उस नज़र में सम्मान, प्यार और कृतज्ञता सब कुछ था। दोनों कुछ पल वही खड़े रहे। एक तरफ रोज़ा खोलने की राहत थी तो दूसरी तरफ एक अनजाने इंसान के साथ बना एक अनोखा रिश्ता। ये रिश्ता खून का नहीं था लेकिन इंसानियत का था और शायद यही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। थोड़ी देर बाद सुरेश यादव ने कहा, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी भी है। आरिफ ने सिर झुकझुकाते कहा, साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सुरेश यादव बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। उन्होंने उस दिन सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की मदद नहीं की थी बल्कि यह साबित किया था कि वर्दी के पीछे भी एक दिल होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। आरिफ वही खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक ही नई ऊर्जा थी। उसने सोचा, आज जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और जब भी मौका मिलेगा मैं भी किसी की मदद जरूर करूंगा। उस दिन के बाद आरिफ के लिए मुंबई सिर्फ एक भाग दौड़ वाला शहर नहीं रहा बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां अजनबी भी अपने बन जाते हैं। उसने अपनी साइकिल उठाई जो अब भी पंचर थी लेकिन उसके कदमों में अब थकान नहीं थी, सिर्फ हिम्मत और उम्मीद थी। यह घटना सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश है दोस्तों। किस्सा है, हालत कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसानियत जिंदा है तो हर समस्या का हल निकल सकता है। लिसनर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है लेकिन इसे प्रस्तुत करने के लिए पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाओं में परिवर्तन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और मनोरंजन देना है। कहानी का किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से सीधा संबंध मानना उचित नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए।